विहान अपने ऑफिस से निकलकर मीटिंग के लिए ओबेरॉय होटल जाता है। मीटिंग रूम में जाने से पहले विहान आरोही को मैसेज कर देता है कि वो मीटिंग खत्म होने के बाद उसे लेने आ जाएगा, तो वो अकेले ना जाए। आरोही उसके मैसेज का रिप्लाई कर देती है। तभी रुद्र ओबेरॉय उसके केबिन में नॉक करता है। आरोही उसे अंदर आने को कहती है तो वो अंदर आता है, पर आरोही उसका चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि रुद्र एक बहुत बड़ा सा बुके लेकर चला आ रहा था। आरोही, आप कौन और आपको क्या काम है? रुद्र, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। माई नेम इज़ रुद्र ओबेरॉय और मैं आपका वही पेशेंट हूँ जिसकी जान आपने उस दिन बचाई थी। आरोही, कौन सा पेशेंट? रुद्र, वही जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी को हुआ था। अगर उस दिन आप नहीं आती तो शायद ही मैं बचता। मैंने उस दिन आपके घर पे बुके और थैंक यू नोट भी भिजवाया था। आरोही, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, मैंने जो भी किया था वो मेरा काम था। उसके लिए आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र, ये ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? आपके लिए ये आम बात होगी, मेरे लिए नहीं। मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। आरोही उसे भागने के लिए कहती है। ओके, मैंने आपका थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया। अब आप जाएंगे? मुझे अपने पेशेंट को विजिट करने जाना है। रुद्र, ओके ओके, मैं जाता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपको आज रात डिनर पर इनवाइट करना चाहता था। अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आरोही, सॉरी बट मैं नहीं आ सकती। अब आप जाएंगे? आरोही ने गुस्से में कहा तो रुद्र वहाँ से जाने लगा। एक मिनट मिस्टर ओबेरॉय। रुद्र ने सोचा कि शायद वो मान गई, पर उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए आरोही कहती है कि जाते जाते आप अपना ये बुके यहाँ से लेते जाइए। रुद्र अपना बुके लेकर चला जाता है और आरोही भी विजिट पे चली जाती है। विहान अपनी मीटिंग खत्म करके जल्दी से आरोही के पास आकर उसे कॉल करता है। आरोही, विहान, आप मेरे केबिन में आकर बैठिए। मैं डॉक्टर अग्रवाल को रिपोर्ट देकर 5 मिनट में आई। विहान उसे ओके कहकर उसके केबिन में इंतजार करने लगता है। वहीं आरोही को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर वो जल्दी से अपना काम करके केबिन की तरफ आती है। अंदर आते ही, सॉरी विहान, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, रियली सॉरी। विहान उसके करीब आते हुए कहता है कि मैं तो सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर सकता हूँ, ये तो बस कुछ देर की बात थी। आरोही, विहान, यह हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं कि आप कहीं भी रोमांस स्टार्ट करें। विहान उसके गालों को चूमते हुए कहता है, तो फिर जल्दी चलिए, हमारा बेडरूम हमारा इंतज़ार कर रहा है। आरोही, विहान, आप बिना अगर कोई आ गया तो? विहान, पहली बात तो ये कि आप मेरी वाइफ हैं, और दूसरी बात, अंदर आने से पहले कोई भी नॉक करके ही आएगा। आरोही, अच्छा, आप जीते मैं हारी, अब चले घर? विहान, घर तो जाना ही है माय लव, पर उससे पहले थोड़ा घूमने चला जाए। आरोही खुश होते हुए उसके साथ चली जाती है। विहान और आरोही जूही बीच पे जाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। दोनों थक कर वहीं बैठ जाते हैं। तभी विहान को उसके सीनियर का कॉल आता है। उनसे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि कल अर्ली मॉर्निंग उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। आज जो मीटिंग हुई थी उसी से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क है। ये सुनकर विहान को कुछ खास खुशी तो नहीं हुई, पर अब काम है तो जाना ही पड़ेगा। विहान ये बात आरोही को बताता है तो उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। विहान, अरे आप अपसेट क्यों हो रही हैं? मैं बस एक दिन के लिए ही जा रहा हूँ, कल सुबह जाऊँगा और परसों तक आ जाऊँगा। जब आप ऐसे उदास रहेंगी तो मैं कैसे जाऊँगा, और वहाँ जाकर भी मेरा मन काम में नहीं रहेगा। पूरा टाइम सिर्फ आपको ही मिस करूँगा। प्लीज़ स्माइल कर दीजिए ना। आरोही, आप सही कह रहे हैं, वैसे भी काम है तो जाना ही होगा, पर मैं आपको सुबह एयरपोर्ट छोड़ने चलूँगी, उसके लिए आप मुझे मना मत करना। बयान, आपको आज तक किसी भी बात के लिए मना किया है? बस जहाँ बात आपकी सेफ्टी की होती है वहाँ मैं किसी की नहीं सुनता। दोनों का मन नहीं था घर जाने का, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर दोनों घर जाकर फ्रेश होकर अपना काम करने लगते। विहान उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स रख रहा था और आरोही उसकी पैकिंग में हेल्प कर रही थी। आरोही, ये लीजिए, आपकी पैकिंग हो गई है। विहान, थैंक यू माय लव। आरोही मन में सोचती है कि आज वो रुद्र की बात अभी विहान को बताऊं या नहीं। कल ये चाह रहे हैं कहीं इन्हें टेंशन ना हो जाए। एक बार ये दिल्ली से आ जाएं फिर बता दूंगी। सारा काम करने के बाद आरोही विहान के सीने पर सर रखकर उससे कहती है कि वहाँ अपना ध्यान रखिएगा। विहान, आप चिंता मत करिए,
मैं जैसा जा रहा हूँ वैसे ही आपसे मिलूंगा, सिंगल पीस में। आरोही उससे दूर होते हुए कहती है कि सो जाइए, बाय, गुड नाइट। विहान उसे अपने करीब करते हुए कहता है, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। आरोही, पक्का तो? विहान, पक्का वाला पक्का तो। दोनों इसी तरह बातें करते हुए पता नहीं कब सो जाते हैं। सुबह ऑन टाइम उठकर विहान चाय बनाकर ले आता है, पर रूम में आते ही वो देखता है कि आरोही तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही है। विहान, वाह, आज तो आप रेडी हैं, क्या बात है? आरोही, मैंने सोचा कि आपके जाने तक एक भी पल वेस्ट ना करूं, जितना भी समय है आपके साथ ही रहूं। विहान, अब अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। आरोही, तो मत जाइए ना। विहान उसका मासूम चेहरा देखने लगा तो आरोही कहती है कि नहीं नहीं, मैंने बस यूं ही कहा है, अब नाश्ता कर लीजिए वरना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। दोनों नाश्ता करने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर विहान आरोही को हक करते हुए कहता है कि आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लव यू सो मच। आरोही, आप भी अपना ख्याल रखना और दिल्ली पहुंचते ही मुझे कॉल करना, लव यू टू विहान। विहान उसके सर पर किस करके चला जाता है। विहान की फ़्लाइट का टाइम हो ही गया था तो वो बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फ़्लाइट में बैठ गया। वहीं आरोही घर ना जा करके पहले शिव मंदिर चली गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने सोचा कि कुछ देर वहाँ शांति से रहेगी, फिर वहीं से वो हॉस्पिटल चली जाएगी। अब ये एक संयोग ही था कि उसी मंदिर में रुद्र भी आया हुआ था। आरोही वहीं भोलेनाथ से विहान के लिए प्रार्थना कर रही थी। रुद्र उसे देखते ही खुश हो गया। वो उसके पास जाकर कहता है कि अगर कोई इच्छा ही थी तो मुझसे भी कह सकती हूँ, मेरा नाम रुद्र है, महादेव का एक नाम। तुम जो चाहोगी वो सब मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। आरोही उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने रुद्र खड़ा था। ये सब जो आप कह रहे थे, आप होश में तो हैं? रुद्र, जब आप मेरे सामने होती हैं तो मैं होश में कैसे रह सकता हूँ? आरोही, आप पागल हो गए हैं क्या? देखिए, आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। रुद्र, सॉरी, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो भी मेरे दिल में था बस वही मेरी जुबान पे भी है। आई नो आपको थोड़ा awkward लग रहा है, पर मैंने जिस दिन से आपको देखा है मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। पसंद क्या, प्यार हो गया है मुझे आपसे। आई रियली लव यू। आरोही, दिमाग ठिकाने पर भी है या नहीं? अपने पागलपन में भी ये नहीं देखा कि मैं शादीशुदा हूँ? मेरी मांग का सिंदूर, मेरे गले में मंगलसूत्र, ये सब नहीं दिखा आपको? रुत, मुझे पता है आप मैरिड हैं और जिनसे आपने शादी की है आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, पर एक बात बता दूँ, मैं आपको कि जितना प्यार आप उनसे करती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। और आपके हस्बैंड जो भी हैं, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। आपके लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊँगा और एक दिन आपको अपना बना कर रहूँगा। याद रखना, आपके दिल पे सिर्फ मेरा हक है, आपकी धड़कनों में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम रहेगा। उसकी बातें सुनकर आरोही का गुस्सा सातवें आसमान पे चला गया। उसने तपाक से एक जोरदार चांटा उसके गाल पे मारा। उसके गालों पे आरोही की उंगलियों के निशान छप चुके थे। मेरे हस्बैंड के बारे में दोबारा कुछ कहने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। और एक बात, मैं सिर्फ विहान से प्यार करती हूँ और उसी की रहूँगी। मुझे मर जाना पसंद होगा पर तुम्हारी होना कतई नहीं। आइंदा अगर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रुद्र अपने गाल को छूते हुए, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। आज पहली बार आपने हमारे गालों को छुआ है। होना तो आपको हमारा ही है, चाहे ऐसे या वैसे। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। तेरे रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। गुनगुनाते हुए रुद्र वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल जाकर भी आरोही का मूड ऑफ ही था, फिर भी वो अपना काम कर रही थी जिससे कि उसका ध्यान वहाँ से हटे। वहीं विहान भी दिल्ली पहुंचकर आरोही को मैसेज कर देता है। वहाँ मीटिंग प्लेस पे जाकर उसे पता चलता है कि आज की मीटिंग के लिए पाखी भी वहाँ आई हुई है। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान था। विहान, पाखी, तुम यहाँ? पाखी, हाय विहान, वो बॉस ना मुझे भी इस मीटिंग में तुम्हारे साथ आने को कहा था और मुझे कुछ काम भी था तो मैं कल रात ही यहाँ आ गई। बॉस ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था?
विहान अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके बॉस का मैसेज देखता है जिसमें पाखी के जाने की बात लिखी हुई थी। वो बॉस ने मुझे मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं। खैर, जो भी हो अब चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पाखी मन में, यार ये कितना भाव खाता है। यहाँ आने के लिए बॉस को कैसे पटाया है मुझे ही पता है, पर इसे तो सिर्फ काम ही करना है। चलो जो भी है, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। पेपर वर्क कंप्लीट करने में शाम हो जाती है। उसके बाद झट से खाना खाकर विहान मुंबई जाने के लिए नेक्स्ट फ्लाइट देखने लगता है। पाखी, तुम अभी चलोगी या यहीं रुकोगी? अगर जाना है तो मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हारे लिए भी टिकट कर लेता हूँ। पाखी, इतनी जल्दी भी क्या है, जब आए हैं तो आज यहीं रुकते हैं, कल चले जाएंगे। इसी बहाने एक दूसरे को जाने का मौका भी मिलेगा। विहान, तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ आज ही। पाखी, ओके, मैं भी साथ आ रही हूँ। वैसे इतनी जल्दी क्या है जाने की? विहान, मुझे मेरे घर में ही ज़्यादा सुकून मिलता है। टिकट्स बुक हो गई है, अब जल्दी चलो। पाखी मन मार कर उसके साथ चली जाती है। कैब में बैठते ही विहान आरोही को मैसेज करता है कि सॉरी, मैं कल नहीं आ पाऊँगा, आज काम ख़त्म नहीं हुआ है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। आरोही ये मैसेज देखकर और भी अपसेट हो जाती है। उसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था तो वो घर चली जाती है। पूरे रास्ते वो उदास थी। इस वक्त उसे विहान के साथ की बहुत ज़रूरत थी। वहीं विहान अपना फ़ोन बंद कर देता है ताकि आरोही से उसकी बात ही ना हो। फ्लाइट में पाखी विहान के पास ही बैठी थी। वो विहान से बातें करते करते उसके कंधे पे अपना सिर रख देती है। तभी विहान उसका सिर हटाते हुए कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना। मुझे नहीं पसंद कि कोई और इस तरह मेरे पास आए। मेरा कंधा सिर्फ मेरी वाइफ या मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए है। बाकी ओके ओके, सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई नहीं, आज गुस्सा कर लो, कल को तुम्हारी बीवी बनकर तुम पे पूरा हक जताऊंगी। दोनों मुंबई आकर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं आरोही कितनी बार विहान का फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर विहान का फ़ोन बंद आ रहा था। उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसके दिमाग में सुबह की बात घूमने लगी। कहीं रुद्र ने तो कुछ नहीं किया, कहीं विहान को कुछ हुआ तो नहीं। वो रोने लगी थी। तभी डोरबेल बजती है और आरोही रोते हुए ही दरवाज़ा खोलती है। विहान तो उसे देखकर ही परेशान हो जाता है और आरोही उसे अपने सामने देखकर उसके गले लग जाती है। विहान, क्या हुआ आरोही? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आपको पता है ना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विहान उसे घर के अंदर ले आता है। आरोही अभी भी रो रही थी तो विहान उसके लिए पानी ले आता है। वो पानी पीकर थोड़ा शांत हो जाती है। क्या हुआ आरोही, बताइए प्लीज़। आरोही, आपने तो कहा था कि आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, आप अभी कैसे आ गए? और आपका फ़ोन क्यों बंद है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पता है मैं कितना डर गई थी, पर आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। विहान उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वजह से इतना परेशान हो जाएंगी, नहीं तो मैं ऐसा करता ही नहीं। वो मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज़ दिया जाए, इसीलिए फ़ोन भी बंद कर दिया था मैंने। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर आरोही इस बार सच में बहुत गुस्सा थी, तो उसने उसका सामान लिया और बिना कुछ कहे ही रूम में चली गई। पीछे पीछे विहान भी उसे मनाने के लिए चला आया। सॉरी ना आरोही, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए। आरोही, आपके लिए ये बात सिर्फ सॉरी पर ख़त्म हो जाती है ना? तो ठीक है, माफ़ किया मैंने। बस अब आप चेंज कर लीजिए, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर आरोही रूम से जाने लगती है तो विहान उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, पर आरोही अपना हाथ छुड़ाकर दरवाज़ा बंद करने लगती है। पर उसी बीच विहान अपना हाथ दरवाजे को रोकने के लिए बीच में लाता है, जिससे उसके हाथ में लग जाता है और वो चिल्लाता है, आउच। आरोही उसका हाथ देखते हुए कहती है, लग गया ना आपको? आप कभी मेरी सुनते क्यों नहीं है विहान? आरोही को इस तरह अपनी चिंता करते हुए देखकर विहान स्माइल करने लगता है। आरोही उसे स्माइल करता हुआ देखती है तो कहती है, यहाँ मैं रो रही हूँ और आपको हंसी आ रही है? विहान रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसे अपने पास खींचता है और कहता है, मुझसे प्यार भी इतना है, मेरी फिक्र भी करनी है और मुझे डांटना भी है। सॉरी आरोही, मैंने ये सब आपको रुलाने के लिए नहीं किया। आरोही अभी भी चुप खड़ी थी तो विहान उससे कहता है कि लगता है आज आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हैं, तो चलिए फिर आपके गुस्से को ठंड करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर विहान उसे बाथरूम में ले जाता है और शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है।
दोनों ही भीगने लगते हैं। आरोही उसके गले लगते हुए कहती है, प्लीज़ विहान, दोबारा ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप नहीं जानते मेरी क्या हालत हो गई थी आपके बिना। विहान उसे अपने बाहों में कसते हुए कहता है, सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अब तो आप माफ़ कर दीजिए मुझे। आरोही उसके पूरे चेहरे पे किस करते हुए कहती है कि इट्स ओके विहान। हाय, मेरा तो दिन बन गया आपके इस प्यार से। बस अब आप ऐसे ही मेरे पास रहिए, मेरी तो सारी थकान दूर हो जाएगी अगर आप ऐसे ही मुझसे प्यार करें तो। विहान आरोही को अपने और करीब करता है और दोनों ही सावर के साथ साथ एक दूसरे के प्यार में भी खो जाते हैं। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए विहान आरोही को उसके हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। गाड़ी से उतरते हुए आरोही विहान से कहती है कि विहान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विहान, सॉरी माय लव, पर अभी बहुत लेट हो रहा है। मैं कल की रिपोर्ट ऑफिस में सबमिट करनी है। शाम को घर आकर बात करें प्लीज़। आरोही, ओके, शाम में ही बात करते हैं। विहान, प्लीज़ नाराज मत होना, मैं शाम को आपकी बात जरूर सुनूंगा। आरोही स्माइल करते हुए कहती है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, अब आप जाइए वरना आपको देर हो जाएगा। विहान गाड़ी से उतरते हुए उसके सिर पे किस करते हुए कहता है कि आप ख्याल रखना अपना, मैं शाम में आपको लेने आऊँगा, लंच टाइम से कीजिएगा, लव यू। आरोही, लव यू टू, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। वहीं दूर एक ब्लैक मर्सिडीज में बैठा आदमी ये सब देख रहा था और गुस्से में लाल पीला हुआ जा रहा था। आरोही अंदर चली जाती है। विहान भी अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में पाखी बार बार विहान से बात करने की कोशिश कर रही थी और विहान उसे अवॉइड कर रहा था। शाम को ऑफिस निकलते हुए पाखी उससे कहने लगी कि विहान, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? विहान, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता, पर मुझे दूसरी तरफ जाना है, तो तुम एक काम करो, गौरव के साथ चली जाओ, वैसे भी वो तुम्हारे घर की तरफ ही रहता है। बाकी ओके, चलो कोई बात नहीं, पर हम साथ में नीचे तक तो जा सकते हैं ना। विहान, चलो फिर। पाखी नीचे आती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो विहान का हाथ पकड़ने की कोशिश में उसके ऊपर ही गिर जाती है, पर विहान खुद को बैलेंस करते हुए बचा लेता है और साथ ही पाखी को भी। विहान, देख कर चला करो यार, गिर जाती तो खाम खा हाथ पैर तोड़वा कर बैठी रहती। बाकी, पर तुम थे ना, तुमने बचा लिया ना मुझे। विहान, पर हर बार मैं नहीं रहूंगा तुम्हें संभालने के लिए, तो खुद संभलना सीखो। विहान गाड़ी लेकर जल्दी से आरोही के पास पहुंच जाता है और उसे कॉल करता है, तो आरोही कहती है कि वो बस आ ही रही है। आरोही गाड़ी में बैठती है कि उसका ध्यान विहान के शर्ट पे जाता है जिसमें लाल लिपस्टिक का निशान होता है। ये देखकर तो आरोही का गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। आरोही बहुत ही गुस्से में होती है और वो विहान से पूछने ही वाली थी कि तभी विहान और आरोही का एक कॉमन फ्रेंड कुणाल उन्हें टोकता है। विहान गाड़ी रोककर उसे भी साथ चलने को कहता है। कुणाल भी उनके साथ ही जाता है। कुणाल, और बताओ लवर्स, कैसे हो? विहान, हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। तू बता, तेरा बैंड कब बज रहा है? आई मीन की शादी कब हो रही है तेरी? कुणाल, जल्दी हो जाएगी, अभी मेरे आज़ादी के दिन है तो मुझे जीने दे आराम से। विहान, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे देख, क्या मैं खुश नहीं हूँ आरोही के साथ? कुणाल, अरे तुम दोनों की तो बात ही अलग है, पर मुझे आरोही जैसे कोई मिले तब ना। विहान, अरे आरोही जैसा कोई नहीं है, मैं लकी था जो मुझे वो मिली। आरोही इन सब की बातों से अनजान अपने ही धुन में थी। क्या हुआ आरोही, तुम कुछ नहीं बोल रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आरोही, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, इसीलिए चुप हूँ। विहान उसका सिर छूते हुए कहता है कि फीवर तो नहीं है, क्या सर दर्द ज़्यादा है? आरोही उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ। विहान को थोड़ा अजीब लगता है, पर उसने सोचा कि शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। थोड़ी दूर पे जाने के बाद कुणाल उतर गया। उसने दोनों को बाय बोला और चला गया। उसके जाने के बाद विहान आरोही से कहता है कि क्या हुआ आपको? आरोही कोई जवाब नहीं देती है और आंखें बंद करके सीट से अपना सिर लगा लेती है। विहान चुपचाप गाड़ी चला रहा था। घर पहुंचने के बाद विहान और आरोही दोनों अंदर जाते हैं। आरोही विहान को पानी देती है। विहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहता है कि क्या हुआ, ज़्यादा सर दर्द है तो लाइए मैं दबा देता हूँ। आरोही उससे दूर होते हुए कहती है कि मेरा सर क्यों दबाना है आपको, आप जाइए। विहान उसे रोकते हुए कहता है कि क्या हुआ आपको, बताइए तो सही।
आरोही उसके शर्ट के बटन्स खोलकर शर्ट उसके सामने लिपस्टिक का निशान दिखाते हुए कहती है कि ये क्या है, किसके साथ इतना क्लोज होकर काम करते हैं आप। विहान वो देखकर अपना सिर पीट लेता है। हे भगवान, आप इस निशान की वजह से परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपके सिवाय किसी और के बारे में भी सोच सकता हूँ? मुझे खुद नहीं पता ये किसका है और कब हुआ, बट आई श्योर मेरी लाइफ में आपके सिवाय कोई नहीं है। आरोही अभी भी चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। अच्छा लाइए, ये शर्ट की वजह से हुआ है ना। विहान उससे वो शर्ट लेते हुए कैंची से काट देता है। लीजिए ना, ना अब ये शर्ट रहेगी और ना ही अब आपको शक होगा। और ये क्या किया आपने? यह आपकी फेवरेट शर्ट थी। विहान, तो क्या हुआ? जिस चीज़ की वजह से आप खुश नहीं हैं वो इस घर में नहीं होगी। पर अब आप ये बताइए कि क्या आपको मुझ पे जरा सा भी विश्वास नहीं है, जो इस एक निशान की वजह से आपने ऐसा किया? आरोही रोनी सूरत बनाकर कहती है कि बात वो नहीं है, पर जब मैंने ये निशान देखा तो मुझे कुछ सोचा ही नहीं। पता नहीं आपके ऑफिस में कितनी सारी चुड़ैलें आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करती होंगी। बयान, अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं ऐसे ही किसी से भी इम्प्रेस हो जाऊंगा? अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता ना, अभी तक कर चुका होता। पर मेरी इन आंखों को आपके सिवाय किसी और को देखना पसंद ही नहीं है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हैं। आरोही अपने कान पकड़ते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद आप पे कभी भी शक नहीं करूंगी। विहान, पक्का तो? आरोही, पक्का वाला पक्का। विहान, तब ठीक है। फिर तो अगर सच में भी मेरा अफेयर होगा तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। आरोही गुस्से में उसके सीने पर मारते हुए, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। विहान उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटाते हुए कहता है कि अच्छा अब बताइए मैं कैसा हूँ। आरोही जाने की कोशिश करती है तो विहान दोनों हाथ दीवार में सटा देता है। ऐसे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, पहले बताइए मैं बहुत बुरा हूं ना। आरोही उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहती कि नहीं, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर गुस्सा क्यों होती हो? आरोही कुछ जवाब न देकर उसके दोनों गालों को चूम लेती है। सॉरी। विहान के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि ये किस्त तो सिर्फ ब्याज है, असल का क्या होगा? आरोही उसके गले लगते हुए कहती है कि असल ब्याज सब आपका ही तो है। विहान वैसे ही उससे कहता है कि अच्छा, मैं सोच रहा था कि 2 दिन बाद तो माँ आ रही हैं, तो तब हमें रोमांस करने के लिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा, तो तब तक क्यों ना हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहें, एक एक पल अच्छे से एंजॉय करें, वरना फिर तो थोड़ा संभल कर रहना होगा। आरोही, अच्छा, तो आप मम्मी जी से इतना डरते हैं? मुझे नहीं पता था। विहान, डरता तो मैं किसी से नहीं, पर रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है ना, तो उसी वजह से ये कहा है मैंने। आरोही, अरे मैं समझ गई, आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विहान, अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरी बात समझ गई, तब तो मैंने जो कहा वो सही है, तो चलिए फिर अभी से ही एक पल भी बर्बाद ना करें। इतना कहकर विहान उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है और दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन विहान सुबह उठता और देखता है कि आरोही उसके सीने पर सर रखकर अभी भी सोई थी। बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे जैसी लग रही थी वो। ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, सिर्फ मासूमियत थी। विहान उसे अपनी बाहों में कसते हुए फिर सो जाता है। कुछ देर बाद आरोही की नींद खुली तो हड़बड़ाकर उठती है और कहती है कि विहान उठिए, बहुत देर हो गई है हमें। आज आप भी इतना देर तक कैसे सोते रहे? विहान, अरे माय लव, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने हमारे वर्किंग प्लेस पे इन्फॉर्म कर दिया है कि आज हम नहीं आएंगे। आज सारा दिन बस हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और सिर्फ हमारे बीच प्यार की बात होगी। अरे अच्छा, तो क्या करेंगे हम सारा दिन? बस घर पे रहेंगे? विहान, अरे नहीं, सबसे पहले तो आज ट्यूसडे है तो मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से शॉपिंग, फिर लंच, फिर मूवी, फिर डिनर, फिर आपके साथ ढेर सारा रोमांस। आरोही, आपको तो हर वक्त सिर्फ रोमांस ही सोचता है विहान। कल जब मम्मी जी आएंगी तब उनके सामने इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना। विहान उसे टोकते हुए कहता है कि दूसरी बीवियां अपने पति से शिकायत करती हैं कि वो उन्हें टाइम नहीं देते हैं और उनके साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। यहाँ मैं ये सब करता हूँ तो आपको मेरी वैल्यू ही नहीं है। हे भगवान, आपने मुझे इतने अनरोमांटिक वाइफ दी है। आरोही, एक मिनट, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है कि दूसरी बीवियों को क्या शिकायत है? अपने ऑफिस में काम करते हैं आप या दूसरों की बीवियों की शिकायत सुनते हैं?
विहान, अरे आप ऐसे मत कहिए। मुझे अपनी बीवी से ही प्यार करने से फुर्सत नहीं है तो दूसरों की बीवियों को क्या देखो। वैसे भी मेरे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाइफ है। अब ये सब छोड़िए और जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर हमें बाहर भी जाना है। दोनों तैयार होकर पहले मंदिर जाते हैं और भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं। आरोही अपने और विहान के फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेती है और विहान के लिए भी एक ब्लैक शर्ट लेती है। विहान भी आरोही के लिए गिफ्ट लेता है। दोनों लंच कर रहे होते हैं, तभी विहान के फ़ोन पे मैसेज आता है कि आज उसके ऑफिस में एक पार्टी है और सारे एम्प्लॉयज़ को अपने हस्बैंड वाइफ को भी लेकर आना है। विहान आरोही को ये बात बताता है तो वो कहती है कि ठीक है। दोनों मूवी देखकर घर जाकर थोड़ा आराम करने के बाद तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। आज की पार्टी के लिए आरोही ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी। उस साड़ी में आरोही का गोरा रंग काफ़ी निखर रहा था। आरोही ने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। विहान, आप इतनी सुंदर लग रही हैं, यहाँ तो सब आपको देखते ही रह जाएंगे। कहीं आपको किसी की नज़र ना लग जाए, और अगर किसी ने भी आपके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश की ना, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो। आरोही, अच्छा तो एक काम करिए, आप खुद ही नज़र उतार दीजिए मेरी। विहान उसे अपने करीब खींचते हुए उसके माथे पे अपने प्यार की छाप छोड़ते हुए कहता है कि अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी आपको। अच्छा अब चलिए भी, वरना वहाँ पार्टी खत्म हो जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। दोनों पार्टी वेन्यू तक जाते हैं और सबसे मिलते हैं। सब लोग इन दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। तभी विहान के बॉस माइक लेकर कहते हैं कि थैंक यू एवरीवन, जो आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए। एक्चुअली आज आप सबके लिए एक नहीं दो दो सरप्राइज़ है, पर वो क्या है मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे मिस्टर ओबेरॉय। मिस्टर ओबेरॉय सुनकर तो आरोही परेशान हो गई थी, पर फिर उसने सोचा कि ये कोई और भी तो हो सकता है। मुझे शांत रहना होगा और आज की पार्टी के बाद मुझे विहान को सब बता देना चाहिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तब तक एक इंसान माइक लेकर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि गुड इवनिंग एवरीवन, हाय, आई एम रुद्र ओबेरॉय, आप सबका न्यू बॉस। ये सुनकर तो आरोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओह माय गॉड, ये यहाँ कैसे? आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं आपका न्यू बॉस कैसे? वो मैंने आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, तो अब से मैं यहाँ आपका बॉस बनकर रहूँगा। और अब बात है आपके दूसरे सरप्राइज की। रुद्र अब से विहान का न्यू बॉस होगा। ये सुनकर तो आरोही बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि अब क्या होगा, और उस पे से दूसरी परेशानी की बात है कि वो सेकेंड सरप्राइज क्या होगा। जब विहान को रुद्र के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं उन्हें बता नहीं पाई। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का दूसरा सरप्राइज ये है कि आज आपके प्रमोशंस भी अनाउंस किए जाएंगे। आप सब इतनी मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, तो उसके बदले में आप सबको भी कुछ मिलना चाहिए ना। ये सुनकर विहान आरोही से कहता है कि वाह, ये तो बहुत दिलदार बॉस है, जो आते ही प्रमोशन दे रहा है। या कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन की लॉलीपॉप दिखा रहा और भी ज़्यादा काम करवाना चाहता हो। सो आज के सारे प्रमोशन आपके पहले बॉस मिस्टर सिन्हा ही देंगे। सो जिन्हें भी आज प्रमोशन मिलेगा वो ये प्रमोशन और पार्टी एंजॉय करें, और जिन्हें नहीं मिला वो निराश ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। डोंट लूज़ होप। धीरे धीरे सबके प्रमोशन अनाउंस किए जाते हैं। विहान को भी प्रमोशन मिलता है। ये सुनकर आरोही और विहान दोनों ही खुश हो जाते हैं। आरोही, आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए विहान उसे अपने गले लगा लेता है। अब ये देखकर रुद्र को अच्छा तो नहीं लगता है, पर इस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकता था। आरोही, विहान, मैं भी बहुत खुश हूँ। विहान, आप मेरी लकी चार्म हैं। आपके आने के बाद से ही मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही हो रहा है। आई लव यू। आरोही, ये आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज मिला है। लव यू टू माय डियर हस्बैंड। वैसे आपके प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि आप मुझे अब कम समय देंगे। आपके प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। विहान, माय लव, एक बार हम घर पहुंच जाएं, फिर मैं आपको अपना प्यार दिखाता हूँ। और रही बात प्यार कम होने की, तो वो कभी नहीं होगा, उल्टा हर दिन कल से ज़्यादा ही प्यार करूँगा। आरोही ये सुनकर शर्माने लगती है। आरोही कुछ और कहती है उससे पहले ऑफिस के बाकी लोग
उसे और जिन्हें भी प्रमोशन मिला है उन्हें बधाई देते हैं। तभी रुद्र आरोही और विहान के पास आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेसन मिस्टर विहान। विहान, थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू योर न्यू ऑफिस। रुद्र, उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे। विहान, यस ऑफ कोर्स सर। मीट माई वाइफ आरोही। रुद्र, हेलो आरोही, आज तो आप बहुत खुश होंगी। आरोही ना चाहते हुए मुस्कुराकर कहती है कि हाँ बिल्कुल, किसी भी पत्नी के लिए वो दिन बहुत ही खास होता है जब उसके पति की तरक्की होती है। रुद्र, जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मिस्टर विहान, तब आप इंजॉय करिए, कल से तो काम करना ही है। हेलो एवरीवन, पार्टी कुछ बोरिंग हो रही है तो अब सबको डांस करना होगा। डांस की बात सुनकर विहान आरोही को लेकर स्टेज पे जाता है और बाकी दूसरे कपल्स भी डांस करने लगते हैं। आरोही और विहान को इतने पास देखकर रुद्र जल बूंद कर राख हुए जा रहा था। आरोही, मैं अभी आई विहान। विहान, ओके, पर आप जल्दी आना। आरोही के जाते ही पाखी वहां आती है और विहान से बातें करने लगती है कि उनके ऑफिस का एक क्लिंग ऋषभ पाखी को डांस के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है। उसके जाने के बाद पाखी विहान को डांस के लिए ऑफर करती है, वो मना करता है, पर तभी रुद्र आकर उससे कहता है कि कम ऑन विहान, इट्स जस्ट अ डांस, प्लीज गो। विहान भी एक कैजुअल डांस समझकर चला जाता है, पर पाखी डांस करने के नाम से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही थी, जो विहान को अच्छा नहीं लग रहा था। विहान, है पाखी, ये क्या कर रही हो तुम? पाखी, ये क्या विहान, आज मैं इतना रेडी होकर आई हूँ और तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया। तब तक आरोही भी वहां आ जाती है और उन दोनों को साथ डांस करते हुए देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। रुद्र उसके पास आकर कहता है कि मैं आई। आरोही गुस्से से उससे कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र कहता है कि देखो, तुम्हारा पति तो किसी और के साथ बिजी है तो तुम क्यों अकेले रहोगी, मेरे साथ एक डांस तो कर ही सकती हो ना। तब तक विहान की नज़र आरोही पे जाती है और वो पाखी को बीच फ्लोर पे छोड़कर आरोही के पास आता है। कहाँ थी आप आरोही? मैं कब से आपको मिस कर रहा था। मैं भी आपको मिस कर रही थी विहान, और सॉरी, वो मम्मा का कॉल आया था तो इसी वजह से लेट हो गई। रुद्र वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आरोही विहान से कहती है कि विहान, यहाँ से चले, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। विहान, हाँ हाँ बिल्कुल चलिए, वैसे भी मुझे आपके साथ अकेले रहने का मन है, तो हम दोनों चलते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं। आरोही, मुझे भी आपके साथ ऐसे ही कुछ पल चाहिए। दोनों अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर निकल कर चले गए। घर जाते हुए आरोही कहती है कि विहान, क्यों ना हम बीच पे जाएं। विहान, अच्छा चलिए, वैसे भी मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। विहान उसका हाथ पकड़कर बीच की तरफ जाता है। आरोही, विहान, हम यहीं बैठे कुछ देर। विहान, ओके। अच्छा ये बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? आरोही उसके कंधे पे अपना सर रखकर कहती है कि मैं जब भी आपके साथ रहती हूँ तो मुझे सब अच्छा ही लगता है। आपके करीब रहने से मुझे सुकून मिलता है। विहान, वैसे वो न्यू बॉस अच्छा है ना? आरोही, प्लीज़ विहान, ये हमारा स्पेशल टाइम है, इसमें ना कोई बॉस और ना कोई काम, सिर्फ आप और मैं। विहान, क्या बात है, आज तो आपको मुझ पे ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, वरना जब फर्स्ट टाइम हमने फ़ोन पे बात की थी तब तो आप गुस्से में बात की थी। आरोही, अच्छा, और जो आप मुझसे गुस्सा हो जाते थे तब कितनी मेहनत करनी पड़ती थी मुझे, इतने सारे कॉल मैसेजेस करती थी मैं, पर आप थे ना कि जल्दी रिप्लाई करते थे ना ही कॉल बैक करते थे। कितने दिन तो बात ही नहीं होती थी हमारी। विहान, मैं आपसे बात नहीं करता था, इसका ये मतलब थोड़े ही है कि मैं आपको मिस नहीं करता था। जब भी आपकी बहुत याद आती थी मैं झट से अपना फ़ोन निकाल कर आपकी पिक्स देख लेता था और खुद ही बातें करता था आपकी पिक्स से। आरोही खिलखिलाकर हंसते हुए कहती, अच्छा, और जो किसी ने देखा होता तो सब आपको पागल कहते। बयान, कहने दीजिए ना, मैं तो हमेशा ही आपके लिए पागल था, आज भी पागल हूँ और कल भी रहूँगा। आरोही विहान के गाल पे किस करते हुए कहती है, लव यू सो मच विहान, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। विहान उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता है, लव यू टू माई वाइफ। आरोही उससे दूर होते हुए कहती है कि वैसे भी वो कौन थी जो आपसे इतना चिपक कर डांस कर रही थी? विहान, लगता है किसी को बहुत जलन हो रही थी। वैसे मैं बता दूं, वो मेरी न्यू क्लिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आरोही, हाँ वो सब ठीक है, पर आप उससे दूर ही रहना, मुझे उसके इरादे कुछ सही नहीं लगते। विहान, ओके माय लव, जैसा आप कहें, मैं उससे 2 गज की दूरी बनाकर रहूँगा। तब तो ठीक है।
और रही बात डांस करने की, तो वो कुछ भी करे, पर मुझ पे तो सिर्फ आपका नशा रहता है। इतना कहकर विहान आरोही को किस करने जाता है, पर तभी अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है और विहान आरोही को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है, पर आरोही उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए भीगने लगती है। बारिश में भीगते हुए आरोही और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और विहान बस उसे खुश देख रहा था। दोनों ही भीगते हुए डांस करने लगते हैं। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए। ये साथ दोनों के लिए स्पेशल थे। विहान और आरोही दोनों ही बहुत खुश थे, पर कोई और था जो उन्हें देख रहा था और अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहा था। दोनों घर जाकर चेंज करके एक दूसरे के साथ बात करते हुए सो जाते हैं। इन सब में आरोही विहान को रुद्र वाली बात नहीं बता पाई और अब उसे ये डर भी था कि कहीं विहान को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगली सुबह विहान एयरपोर्ट पर जाता है अपनी माँ को लेने। विहान उन्हें देखते ही उनके पैर छूकर उन्हें गले लग जाता है। सरता जी, खुश रहे। कैसा है तू? कितना कमजोर हो गया है, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखता। नव्या, क्या माँ आप भी? भैया को देखकर ही पता चलता है कि भाभी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही हैं। विहान, नव्या तू आ रही है, बताया क्यों नहीं? नव्या, सरप्राइज था यह आपके लिए। वैसे भी भाभी ने बताया कि आपकी प्रमोशन हुई है तो पार्टी तो बनती है ना, और अब जब सैलरी बढ़ गई है तो खर्चा भी बढ़ना ही चाहिए ना। भाभी तो इतनी अच्छी है कि वो कुछ नहीं कहेंगी, इसलिए मैं भी आ गई। सरता जी, इसने जिद पकड़ ली थी कि इसलिए साथ लाना पड़ा। तू तो जानता है कि वो कितनी जिद्दी है। बयान, अच्छा किया माँ आप इसे साथ ले आई। अब चलिए, आरोही आपका इंतजार कर रही है। सब घर चले आते हैं। आरोही सबको पानी देती है, सत्ता जी के पैर छूती है। सत्ता जी बेमन से ही सही उसे आशीर्वाद देती है। नव्या आरोही के गले लगते हुए कहती, भाभी आप कैसे हो? वैसे आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो इस साड़ी में। मैं ठीक हूँ नव्या, तुम कैसी हो? नव्या, मैं ठीक हूँ। अब आप ये बताइए कि खाने में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लगी है। सरता जी, पहले ये बताओ कि खाना शाकाहारी है ना? कुछ भी नॉन वेज तो नहीं बना है ना? विहान कुछ कहता है उससे पहले नव्या कहती है कि क्या माँ आप भी, आपको तो पता है कि भाभी कभी ऐसा नहीं करेंगी। विहान, माँ आप ऐसा कैसे क्यों कह रही हैं? आरोही को पता है कि हमारे परिवार से कोई भी ये सब नहीं खाता है, तो वो क्यों बनाएगी? सरता जी, पर बेटा मुझे लगा वो तो खाएगी ना। अब उसने अपने लिए बनाया हो तो अगर कहीं गलती से दोनों मिक्स हो गए तो फिर हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा ना। विहान, माँ प्लीज़, आप नहीं जानती, पर जब से हमारी शादी हुई है इन्होंने कभी भी इस घर में ये सब नहीं बनाया है। मेरी तरफ से इन्हें कोई मनाही नहीं है, पर इन्होंने खुद ही कभी नहीं ऐसा किया। और आप हैं कि आते ही शुरू हो गई। अब आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाइए। आरोही, मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मुझे देर हो रही है, कहकर विहान चला गया। उसके पीछे आरोही भी रूम में जाती है। विहान, माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। आरोही, प्लीज़ आप बुरा मत मानना। आरोही, नहीं नहीं विहान, इट्स ओके। उन्होंने तो अपनी तरफ से कंफर्म करने के लिए पूछा था। विहान, अच्छा तो फिर आपका चेहरा इतना बुझा सा क्यों है? लगता है इसकी चमक वापस लानी ही पड़ेगी, वरना काम में मन कैसे लगेगा मेरा। और विहान आरोही के गालों को चूम लेता है। जैसे ही वो उसके होठों की तरफ बढ़ता है, नव्या भाभी भाभी कहते हुए उसके रूम में आ जाती है और दोनों झट से अलग हो जाते हैं। विहान, तू नॉक करके नहीं आ सकती है क्या? इतनी बड़ी हो गई है पर कोई मैनर्स ही नहीं है। अरे वो सब छोड़िए और आप तैयार हो जाइए। तुम बताओ नव्या क्या चाहिए? नव्या, कुछ नहीं भाभी, वो मैं अपना चार्जर लाना भूल गई, तो आपका चार्जर यूज़ कर सकती हूँ क्या? आरोही उसे अपना चार्जर देती है और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए विहान कहता है कि माय लव, तो जो बचा हुआ काम है वो तो कर ले हम, और उसे अपने करीब कर लेता है। सरताज जी और नव्या फ्रेश होकर बाहर नाश्ते के लिए आते हैं। तब तक विहान भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और आरोही सबका नाश्ता टेबल पर रख रही थी। नव्या, वाह भाभी क्या खुशबू आ रही है, क्या क्या बना दिया आपने, मेरी तो भूख डबल हो गई है। विहान, अरे नव्या, आरोही तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, एक से एक डिशेस बना लेती है, इंडियन चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल सब। तू खाएगी तो तू भी फैन बन जाएगी। नव्या, भाभी आप मुझे भी सिखा देना ना प्लीज़। सरता जी, अब ये सब बंद करो और कुछ खाने को मिलेगा भी या बस तारीफ सुनकर ही पेट भर कर काम चलाएं। तब तक आरोही आलू के पराठे, दही बूंदी का रायता भी ले आती है।
लीजिए, आप सब नाश्ता कीजिए। विहान, अरे आरोही आप भी बैठिए ना, फिर साथ में ही निकलेंगे। मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। आरोही, नहीं विहान, आज मैं नहीं जा रही हूँ। इनफैक्ट अभी 3 दिन मेरी छुट्टी है। हमारे हॉस्पिटल में सफाई चल रही है और हॉस्पिटल के एक फ्लोर में रिपेयरिंग का काम भी हो रहा है, तो इन 3 दिनों में मेरी ड्यूटी नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल आया तो ही जाना होगा। विहान, चलिए फिर आप आज घर पे ही माँ और नव्या के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और माँ, आपको नाश्ता कैसा लगा? सत्ता जी, सब ठीक है, पर पराठों में घी ज़्यादा है। नव्या, पर माँ आप तो हमेशा मुझे इससे भी ज़्यादा घी वाले पराठे खिलाती हैं। विहान, अरे माँ, आप आज ही आरोही को बता देना कि आपको क्या क्या कैसे चाहिए, फिर वो सब आपके हिसाब से कर देगी। अच्छा, तो आप सब नाश्ता कीजिए, मैं ऑफिस जाता हूँ। विहान अपना ऑफिस बैग लेने रूम में जाता है तो आरोही उसे उसका वॉलेट देती हुई कहती है कि आप रोज कैसे भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही देना पड़ता है। विहान, अरे मैं भूलता थोड़ी हूँ, वो तो मैं जान कर छोड़ देता हूँ ताकि आप मुझे अपने हाथों से दें। आपको पता है, पापा कहते हैं कि अगर आपके घर की लक्ष्मी के हाथों से आप पर्स लें तो आपकी तरक्की होती है। अब समझे माई लव? बियान उसे हक करके उसके सर पे किस करते हुए कहता है कि मैं चलता हूँ, आप अपना और बाकी सबका ध्यान रखना और प्लीज़ माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। आरोही भी उसके गाल पे किस करते हुए कहती कि ओके, आप चिंता मत करना और शाम को जल्दी आना। बियान, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, आप आराम करिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आरोही से कहिएगा। सरता जी, हाँ हाँ, चल तू यहाँ की चिंता मत कर, और वैसे भी मैं तेरी बीवी से यहाँ मजदूरी नहीं करवाऊँगी, तू जा और अपना ध्यान रखना। नव्या, बाय भाई। विहान के जाने के बाद आरोही सोचती है कि जब वो आज घर पे ही है तो कुछ अच्छा अच्छा सा लंच बनाती हूँ विहान और मम्मी जी के पसंद का, फिर उनके ऑफिस जाकर उन्हें सरप्राइज़ दे दूँगी। तो वो पुलाव, मटर पनीर और गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करती है। नव्या और सरता जी आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद सरता जी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि आरोही खाना बना रही है। सब कुछ विहान और उनकी पसंद का था। सरता जी, वो मुझे 1 कप चाय चाहिए, अगर तुम बिजी हो तो मैं खुद बना लेती हूँ। आरोही, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ, आप आराम कीजिए। और वो चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो चाय लेकर हॉल रूम में आती है। मम्मी जी, आपकी चाय। सरताज जी मन में, वाह, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनी है, ऐसा लग रहा है कि अब सर दर्द ठीक हो जाएगा। तभी उन्हें अपने सर पे किसी का हाथ महसूस हुआ तो वो देखती है कि आरोही उनके सर पे बाम लगा रही है। ये क्या कर रही हो? आरोही, ओ मम्मी जी, आपको सर दर्द हो रहा था ना, इससे सिर दर्द कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। सरता जी, पर मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? आरोही, वो आप दिन में 1 बार ही चाय पीती हैं, लेकिन जब आपके सिर में दर्द होता है तभी आपको दोबारा चाय चाहिए होती है। सरता जी, तुम्हें कैसे पता ये सब? आरोही, वो मम्मी जी, विहान ने मुझे बहुत पहले ये बात बताई थी। सरता जी, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो, मेरा सर दर्द ठीक है। उसके जाने के बाद सरता जी सोचती है कि जादू है इसके हाथ में, इसके छूते ही दर्द गायब हो गया। ये डॉक्टर है, फिर भी इसने दवा ना दे करके खुद ही मेरा सर दबाया। और एक वो शर्मा जी की बहू है जो अपनी सास की बीमारी में भी सेवा नहीं करती है। यही सोचते सोचते वो सो जाती हैं। आरवी खाना बनाने के बाद सबको उठाती है और खाने के लिए पूछती है। दोनों हाथ मुंह धुलकर खाना खाने आ जाते हैं। नव्या, भाभी आप नहीं खाएंगी? आरवी, नहीं, वो मैंने सोचा कि पहले विहान को लंच दे आऊँ, फिर आकर खाती हूँ। नव्या, वाओ भाभी, सो स्वीट ऑफ यू, आप भाई से कितना प्यार करती हैं, आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। सत्ता जी, तो एक काम करो, तुम जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे, वहाँ विहान भी इंतज़ार कर रहा होगा और तुम भी उसके साथ ही वहीं खा लेना, आने जाने में इतना टाइम जाएगा, खाना समय से खा लेना चाहिए। आरवी, ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। और वो लंच पैक करके ऑफिस चली जाती है। वहाँ ऑफिस में रुद्र, विहान, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट का हेड तुम्हें बनाता हूँ। तुम अपनी टीम के साथ आज से ही काम स्टार्ट करो। आई होप कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। विहान, आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। रुद्र, ओके गाइज, नाउ गेट बैक टू योर वर्क नाउ। पाखी, विहान, वाओ, अब तो तुम प्रोजेक्ट के हेड बन गए हो, कल प्रमोशन भी हो गया, अब तो पार्टी चाहिए मुझे। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ।
विहान, हाँ क्यों नहीं, सिर्फ तुम्हें ही क्यों, पूरी टीम को पार्टी मिलेगी, बट इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। पाखी कैंटीन में चली जाती है। कितना भाव खाता है, इसे अपनी उंगलियों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी पाखी शर्मा नहीं। विहान आरोही को कॉल करने ही जा रहा था कि वो देखता है कि सामने से आरोही आ रही है। विहान उसके पास जाकर उसे गले लगते हुए कहता है कि आप सच में मेरे सामने हैं या मैं सपना देख रहा हूँ। आरोही उसकी गाल पे किस करते हुए कहती है कि अब बिलीव हुआ, मैं सच में आपके सामने हूँ। विहान, आरोही आप यहाँ कैसे आई। आरोही, आज दिल किया कि आपके लिए स्पेशल लंच बनाऊँ और आपको अपने हाथों से खिलाऊँ। विहान, लव यू आरोही, आपको मेरा कितना ख्याल है। चलिए मेरे केबिन में ही बात करते हैं। वैसे भी इस न्यू केबिन में आज फर्स्ट डे, आपके साथ आपके हाथों से खाना खाऊंगा, बस और क्या चाहिए। दोनों साथ जाकर केबिन में बैठते हैं और आरोही खाना प्लेट में डालकर ले आती है और विहान को खिलाने लगती है। विहान भी उसे खिलाते हुए कहता है कि और बताइए, घर पे कुछ हुआ तो नहीं, माँ ने कुछ कहा आपसे। आरोही खुशी से आज जो भी हुआ वो सब बताती है। विहान, देखा आपने, मैंने कहा था ना, माँ आपको ज़रूर समझेंगी, देखना आप जल्दी ही वो आपको पूरी तरह से अपना लेंगी। इतनी खुशी की बात है और आप मीठा नहीं लाए। आरोही, ऐसा हो सकता है क्या, ये लीजिए आपके फेवरेट गुलाब जामुन। और आरोही उसे गुलाब जामुन खिलाती है। विहान, वो तो ठीक है, पर मैं इस मीठे के बारे में बात नहीं कर रहा था। आपको खीर खाना है या गाजर का हलवा, बताइए, शाम को रेडी मिलेगा। आरोही उसका मुंह पोंछते हुए कहती है। विहान शरारत से उसे अपने पास खींचते हुए कहता है कि मैं जिस मीठे की बात कर रहा हूँ वो दुनिया का सबसे स्पेशल मीठा है और सिर्फ मेरा है। उसकी बातें सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। विहान उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहता है कि अब मिला मुझे मेरा वाला मीठा, पर ये तो सिर्फ चखने जितना हुआ, बाकी तो मैं रात को ले लूँगा। आरोही विहान के सीने से लग जाती है। तभी रुद्र जल्दी जल्दी में बिना नॉक किए ही वहाँ आता है और दोनों को इस तरह साथ देखता ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कुछ और कहता उससे पहले ही विहान उसे देख लेता है और कहता है, सर आप आइए ना। आरोही झट से उससे अलग होती है और रुद्र को सामने देखकर कहती है कि अब मैं चलती हूँ, आप शाम को जल्दी आना। विहान, ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको नीचे छोड़ने आता हूँ। आरोही, इट्स ओके विहान, आप काम करिए, मैं चली जाऊँगी। विहान, ओके बाय, लव यू, और पहुँच कर कॉल कर दीजिएगा आप। आरोही के जाने के बाद विहान रुद्र से कहता है कि सॉरी सर। रुद्र जो कि ये देखकर बहुत ही गुस्से में था, वो बस इतना ही कहता है कि कोई बात नहीं, ये फाइल देख लो, बस यही देने आया था, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रुद्र आरोही के पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम आई और मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो, और ये क्या, तुम उसके इस तरह गले क्यों लग गई थी। आरोही, दिमाग खराब है क्या, मैं उसके गले नहीं लगूंगी तो क्या करूं, और तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले, इतना भी मैनर्स नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ना हो। आरोही ये सब कह ही रही थी कि तभी रुद्र की नज़र आरोही की गर्दन पे जाती है जहाँ लव बाइट जैसा लाल हुआ था। ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये वही है। आरोही मुस्कुराकर कहती है कि तुम्हें जो लग रहा है वही सच है। रुद्र ये देखकर गुस्से में कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आज के बाद उसने तुम्हें छुआ तो मैं क्या करूँगा वो मैं नहीं जानता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है जब वो तुम्हारे करीब आता है। आरोही के परेशान चेहरे को देखकर वो कहता है कि इसे मेरी धमकी नहीं चेतावनी समझना। आरोही फिर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम क्या करोगी, ये क्या नहीं, वो मैं नहीं जानती, पर अगर विहान को कुछ हुआ तो ये याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक बात, इसे मेरी चेतावनी नहीं धमकी समझना, अगर बात मेरे पति पे आई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और दोबारा इस तरह मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आरोही इतना कहकर चली जाती है, पर पूरे रास्ते से विहान की चिंता हो रही थी। वो उसे अगर रुद्र के बारे में बताती है तो कहीं विहान गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। अभी मम्मी जी भी आए हैं, इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया है, कहीं इस रुद्र की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसी उधेड़ बुन में वो घर आ जाती है और सबके सामने नॉर्मल बिहेव करती है। इधर आज रुद्र विहान को कुछ ज़्यादा ही काम दे देता है, इसी वजह से विहान को ऑफिस में बहुत लेट हो जाता है। देखते देखते 10:30 बज गई, पर अभी तक विहान आया नहीं था। आरोही ने सरता जी और नव्या को खाना खिला दिया था और उन्हें सोने से पहले दूध भी दे दिया था और खुद विहान का इंतजार कर रही थी।
उसने उसे फ़ोन भी किया था तो विहान ने कहा था कि वो जल्दी ही आ जाएगा, पर अभी तक वो आया ही नहीं था। इसी बीच सरिता जी बाहर आकर देखते हैं कि आरोही विहान का इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो गई है। तभी डोरबेल बजती है और आरोही झट से जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने विहान था जो आज बहुत ही थका थका सा लग रहा था। विहान अंदर आकर बैठता है तो आरोही उसे पानी देती है। विहान उससे कुछ कहता है उससे पहले ही सरिता जी आती हैं और आरोही से खाना गर्म करने को कहती हैं। आरोही हाँ बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सरिता जी विहान से कहती हैं कि क्या बात है विहान, तो इतनी देर से आया है? वो कब से तेरा इंतज़ार कर रही है, खाना भी नहीं खाया है उसने। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। विहान माँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है, पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो शायद अब से ऐसे ही देर होगी और मैं आरोही से कह दूँगा कि वो मेरा इंतज़ार ना करे। वैसे आपको उनकी इतनी चिंता करते देख मुझे अच्छा लगा। सरिता जी, मैं उसकी चिंता नहीं कर रही हूँ, पर सुबह से वो काम में लगी हुई है, तेरी इतनी परवाह करती है, वो मैंने देखा है आज। तो जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया, अब आगे मानना या ना मानना तेरी मर्जी। मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खाकर सो जाना। विहान सरिता जी को जाते हुए देखकर कहता है कि आप भले ही ना माने, पर आपके दिल में उनके लिए जगह है। तब तक आरोही भी खाना ले आई। विहान चेंज करके आते हुए कहता है, आप मेरा इंतज़ार मत करिएगा कल से। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतनी देर तक भूखे रहेंगी। अब वर्कलोड ज़्यादा है तो देर होगी ही, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपके पास आ जाऊँ। आरोही सिर्फ हाँ करके खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद विहान दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है और दोनों ही अपनी बालकनी के में साथ बैठे होते हैं। विहान को लगता है कि शायद आरोही नाराज़ है इसीलिए चुप है, पर उसकी चुप्पी की असली वजह तो कुछ और ही है। विहान उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि सॉरी, आज मैंने बहुत देर कर दी, आज माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अचानक से आरोही उसके गले लगते हुए रोने लगती है। उसे इस तरह देखकर विहान परेशान हो जाता है। क्या हुआ आरोही, प्लीज़ मत रोइए, आप बताइए ना क्या बात है। आरोही रोते रोते ही उससे कहती है कि अगर कभी किसी ने मुझे आपसे दूर कर दिया तो। विहान उसके होठों पे अपनी उंगली रखते हुए कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। और आप आज अचानक से ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है तो बताइए मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। आरवी बहुत ही परेशान थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कुछ नहीं विहान, वो बस मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पता नहीं फिर क्यों रोना आ गया और आपसे ये सब कह गई। सॉरी, मेरी वजह से आप ही परेशान हो गए। विहान, अरे आप पागल हैं क्या? आप अपने मन की बात मुझे नहीं बताएंगी तो क्या पड़ोसी को बताएंगी? अच्छा चलिए, आज मैं आपको सुला देता हूँ, शायद ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है आपको। वैसे एक बार ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए फिर हम अपने थर्ड हनीमून पे जाएंगे। बस तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। विहान उसे अपनी बाहों में ले करके बेड पे सुला देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। आरोही उसके सीने पे सर रखकर उसके पास आ जाती है और विहान उसके बालों को सहलाने लगता है और पता नहीं कब दोनों सो गए। विहान, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना। पर विहान का हाथ उसके हाथ से छूट रहा था। अचानक विहान का हाथ छूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए आरोही से दूर हो जाता है। आरोही जोर से चिल्लाती है, विहान। आरोही घबराकर उठ जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर विहान भी उठ जाता है और देखता है कि आरोही पसीने से भीगी हुई थी। विहान, क्या हुआ आरोही, आप इस तरह से उठी? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? आरोही उसे देखते ही उसके गले लग जाती है और कहती है कि आप ठीक हो ना विहान? विहान, हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ है? आरोही, वो मैंने एक बुरा सपना देखा कि आप मुझसे बहुत दूर चले गए, मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विहान उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि अरे, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? एक बात याद रखना आप, मैं कहीं भी चला जाऊँगा, थक हार के वापस आपकी बाहों में ही आऊँगा, वहीं मुझे चैन मिलेगा। आपसे दूर रहकर तो मेरा भी मन बेचैन होता है, आप तो मेरी सुकून हो। और रही बात आपके सपने की तो चलिए मेरे साथ। आ रही, पर कहाँ विहान, वो भी इस समय? विहान उसे अपने आंगन के तुलसी के पौधे के सामने ले जाकर कहता है, अब आपने जो भी सपना देखा है वो तुलसी माता से कह दीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए कि सब सही हो। आरोही वैसा ही करती है। उसके बाद विहान उसे अपने साथ कमरे में ले आता है और उसे पानी पिलाता है। आरोही, वैसे विहान, ये तुलसी के पौधे के सामने जाकर सपना बताने की बात कुछ समझ नहीं आई। विहान उसे सुलाते हुए कहता है, ये मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था, तो बस
उसके बाद से जब भी मैं कोई बुरा सपना देखता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ और फिर वो सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। आरोही विहान के गले लगते हुए कहती, अगर कभी आप मुझे छोड़कर गए ना तो वो कुछ और कहती, उससे पहले विहान उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर के लिए दोनों ही उस पल में खो जाते हैं। विहान उससे अलग होते हुए उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, आज आपने कह दिया, दोबारा मत कहना। आरोही उसके सीने से इस तरह चिपकी हुई थी कि जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जाएगा। विहान उसका सिर सहलाते जा रहा था जिससे आरोही को काफ़ी आराम मिला था। इसी तरह कुछ देर बाद वो तो सो गई, पर विहान की आंखों से नींद गायब हो रखी थी। जब उसने देखा कि आरोही सो चुकी है तो वो उठकर बालकनी में आ गया और आसमान में देखने लगा। उसने सोच लिया था कि कल आरोही से सीधे सीधे बात कर लेगा आज के बारे में। अगली सुबह हालांकि विहान लेट सोया था, फिर भी उठकर उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक नव्या भी उठ चुकी थी। वो भी किचन में आ गई और विहान को वहाँ देखते ही कहती है, वाह भैया, सुबह सुबह चाय, वो भी आपके हाथों की, कसम से मज़ा ही आ जाएगा। विहान उसे 2 कप चाय देते हुए कहता है कि नौटंकी कम और काम ज़्यादा। ये चाय लो और माँ को दे देना और तुम भी पी लेना, तेरा दिमाग थोड़ा सही चलेगा। नव्या चाय लेकर जाती है और विहान भी अपनी और आरोही की चाय लेकर अपने रूम में जाता है। आरोही अब भी सो रही थी। शायद रात में जो हुआ उसी की वजह से उसके चेहरे पे आज स्माइल नहीं थी। तो विहान उसे प्यार से उठाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग आरोही, लीजिए आपकी चाय तैयार है। उसकी आवाज़ सुनकर आरोही उठती और विहान के गले लगते हुए कहती, गुड मॉर्निंग। वैसे सच में आपके हाथों की बनी चाय का जवाब नहीं। कितना भी परेशान हो कोई, पर अगर आपकी ये चाय सारा स्ट्रेस दूर कर देती है। विहान, वैसे इतनी तारीफ के लिए थैंक यू, पर अब जल्दी से ये चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। दोनों चाय पीते हैं। तभी विहान आरोही का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, या कोई ऐसी बात है जो मुझे बताना चाह रही हैं पर कह नहीं पा रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप बिना किसी झिझक के मुझे बता दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, पर आपको इस तरह नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर आरोही का चेहरा उतर जाता है। वो सोचती है कि आप क्या करें। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आरोही विहान को सब बताएगी या नहीं, या फिर कोई नई प्रॉब्लम आने वाली है? दोस्तों, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो पुष्पा जायसवाल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पुष्पा जायसवाल स्टोरी।